तो सबसे पहले आप है ना ये इको के ना प्रॉब्लम देख लो। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो ये एक्सेलेरेटर दूंगा जब देखना फटफट मतलब ये फटाके फोड़ रही है। और ये देखो मिसिंग देखो कितनी ज़्यादा कर रही है। देखो ये देखो रेस देते इंजन देखो कैसा वाइब्रेट कर रहा है। अब ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में है तो आपको करना क्या है वो मैं इसमें दिखाऊंगा, जो आप लोग खुद कर सकते हैं घर पर ही ईजी वे में। तो चलो दिखा देता हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लालसूट में फिर से। तो दोस्तों ये है मारुति इको और इसमें है ना पिकअप प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है। मतलब इसमें तीन प्रॉब्लम है। एक तो इसमें माइलेज बिल्कुल नहीं है, एक इसमें पिकअप बिल्कुल नहीं आ रहा, और गैस और पेट्रोल दोनों पर है। और देखो इसमें चेक इंजन लाइट है नहीं, इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट LPG किट फिट है, तो इसलिए इसमें चेक इंजन लाइट परमानेंट आ रही है शुरू से, जब से केस किट लगवाया है। अब इसमें ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है कि पिकअप नाम की चीज़ नहीं है, फटफट फटाका फोड़ रही है और ये मानो लोड बिल्कुल नहीं ले रही। अब ये चीज़ें अगर आपकी गाड़ी में हो तो आपको क्या करना है, तो चलो मैं वो दिखा देता हूँ। पहले इसकी टेस्ट ड्राइव दिखा देता हूँ हल्की सी। देखो क्या कितना पिकअप डाउन जा रहा है। ये देखो मेरे को रेस देकर उठानी पड़ रही है, गाड़ी उठ ही नहीं रही है। देखो मतलब थोड़ा एक्सीलेटर करना पड़ रहा है। ये देखो ये बंद हो जाएगी अब। ये देखो मतलब उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये देखो अब ये देखो झटके दे रही गाड़ी। ये देखो चल ही नहीं रही, झटके दे रही है। अब हल्का सा इसने स्पीड बनाई, फिर झटके बंद हो जाएंगे। ये बंद हो गए झटके। अब ये थोड़ी थोड़ी स्पीड में चलती रहेगी, लेकिन फिर भी ये 60-70 से ऊपर नहीं जा रही गाड़ी। ये देखो ये मैंने चौथा गियर लगा दिया। ये देखो अब चौथा गियर लगाते और ज़्यादा झटके देने लगी। इस टाइप की इसमें प्रॉब्लम है। अब ऐसी प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन करना है तो आप खुद घर पे क्या चेक करेंगे, तो चलो मैं वो दिखा देता हूँ। गाड़ी तो देखो चलने की कंडीशन नहीं है, तो इसे दुकान पे ले चलते हैं और आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो कितना ईजी प्रोसेस है और कितना छोटा प्रोसेस है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले बैटरी हटा देनी जो हमने हटा ली है। और ये वायर है ना, देखो ये इनको यूँ पकड़ पकड़ के यूँ खींच लेना बाहर। सबसे पहले जैसे कि वायर निकाला हमने, चलो इसको देखो है ना। अब ये वाला वायर भी खींच दिया, ये भी हमने लूज कर दिया। तो चलो अब आपको करना क्या है, एक ऐसा छोटा सा टूल मतलब 10 का पाना लेना है ना। अब इसके ये 2 10 नंबर बोल्ट है ना, ये खोल लेना है कोयलों के। मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप लोग घर पे कर सकते हैं। इतना छोटा प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्रोसेस है दोस्तों। बस ये है आप लोगों को पता नहीं है, और आप लोगों को मोटे पैसे यानी कोयल वोयल डाल डूल के और फिर मोटा पैसा लेकर फिर आपसे बोला जाता है ये लो आपकी प्रॉब्लम हो गई सोल्व। अब बरसात में देखो ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। बरसात में जरा सा अपन पानी वानी में गए, ये इग्निशन कोयल ने जरा सा मिसफायर किया। ये देखो अब देखो इसमें देखो पानी दिख रहा है आप लोगों को। देखो ये देखो ये है ना पानी है ना। अब ये जरा सा इसमें पानी गया ना, मॉइस्चर गया, समझ लो गाड़ी मिसफायर करने लगे, फटाके फोड़ने लग जाएगी, या फिर इसके प्लग शॉर्ट हो जाए, ये वायर शॉर्ट हो जाए, या फिर इसकी ये कोयल शॉर्ट हो जाए। कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ होएगी तो गाड़ी में फटाके की प्रॉब्लम और पिकअप प्रॉब्लम और माइलेज प्रॉब्लम आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप घर पर कर सकते हैं। और बरसात के टाइम में अगर ये प्रॉब्लम आनी तो तुरंत जैसे मैं खोल रहा हूँ वैसा काम करना है आपको। तो चलो अभी देखो ये हमने खोल दिया। अब इसमें देखो यहाँ पर एक लॉक है, इसको दबा के इसको पीछे खींचना है बस। अब दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे इसमें 1 सेकंड। तो ये देखो दोस्तों हमने ये वायर हटाया, अब मैं इसको निकालता हूँ। ये देखो इसमें देखो मिसफायर की निशानी है। देखो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये यहाँ से देखो ये काला काला सा, देखो ये देखो काला काला सा, ये देखो यानी मिसफायर कर रहे हैं इसके प्लग, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम करे। अब ये चीज़ है कि आप लोग घर पे कर सकते हैं, ईजी है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। अब ऐसी मैं ये मान के चलो बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ इन चीज़ों की कि आप लोग किस तरीके घर पे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये कोयल खोली, और सेम प्रोसेस इस वाली का भी। ये देखो ये भी हटाया, ये मैं ऑलरेडी डीलर कर चुका हूँ। ये देखो एक 10 का पाना लगता है सिर्फ अगर कोयल की सर्विस करनी हो तो, और अगर प्लग करने हो तो 16 नंबर गोटी। बेटा गोटी और टामी भी लिया है, 6 इंची गोटी और टामी। तो ये देखो अब ये वाली कोयल भी निकल गई। ये देखो ईजी वन, ये देखो ये निकल गई। अब करना क्या है, बस इनकी सर्विस करनी है। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप लोग खुद घर पे कर सकते हो, रास्ते में कर सकते हो। सिर्फ ये छोटा सा टूल होना चाहिए। भाई रास्ते में अचानक पानी में गए अपन और गाड़ी फिर मिसिंग करने लगी बहुत ज़्यादा, तो आपको यही प्रोसेस करना है बस। अब इसमें कपड़ा घुसा के साफ करना है बस। अगर आपके पास गोटी नहीं हो प्लग खोलने के लिए तो बस हो जाएगी गाड़ी ठीक। तो चलो मैं इसकी कोयल को दिखाता हूँ आपको सर्विस करके।
और दोस्तों देखो, अगर आपको प्लग भी खोलना है ना तो देखो ऐसी 16 नंबर गोटी है जो इतनी लंबी आती है अलग से, लेकिन हमने देखो वेल्डिंग करा रखी कि वो टूट जाती है हमारे पास, क्योंकि हम कई प्लग जाम हो जाता है उसमें टूट जाती। तो देखो ऐसे लंबी गोटी ली और ऐसा एक 6 इंची सॉकेट है वो घुसाया। मैं ऑलरेडी देखो ढीला कर चुका हूँ प्लग को, और एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये इस तरीके की टामी ली और यूँ खोलना है बस, और फिर ये ढीला हो जाएगा एक बार में। और यूँ खोल के अगर आप प्लग भी चेंज करना चाहते हो, भाई प्लग भी क्या शॉर्ट हो जाते हैं कई बार, शॉर्ट कोयल पे चल जाते हैं पानी जाने की वजह, इसलिए चेंज करना पड़ जाता है। तो देखो अब इनको चेंज करना कितना आसान है। देखो ये अपन ने वही पुरानी कोयल ली अपन की, है ना, इसको यूँ घुसाई और यूँ एक बार इसमें दाब दी, ये देखो प्लग आ गया बाहर। अब ये प्लग देखो, ये देखो प्लग शॉर्ट है, ये देखो इस पोजीशन में गाड़ी कहाँ पिकअप बनाएगी, ये देखो। अब ये चीज़ें आप लोग घर पे चेंज कर सकते हैं, इतना ईजी है। यानी ये छोटे छोटे काम तो आप लोग घर पे किया करो, ये ऐसे काम है जो आपको आने चाहिए ताकि गाड़ी में अगर रास्ते में हो जाए तो आप रास्ते में गाड़ी को ठीक कर सको अपनी को। ये इतने छोटे काम है दोस्तों, कोई हार्डवर्क नहीं है, कोई हेवी टूल की जरूरत नहीं है। अब ये छोटे मोटे टूल है ना, अगर आप गाड़ी में लंबा चलते हैं ना, देखो भाई आप गाड़ी को लंबा चलाते हो, लंबे जाते हो, तो ये छोटे छोटे टूल होने चाहिए। जैसे 10 का पाना, ये 16 की गोटी प्लग खोलने के लिए, या कोई रिंग पाना 12 का, 14 का रिंग पाना ताकि अपन की बेल्ट टूट जाए तो बेल्ट चेंज कर सके, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो चलो अब इसके चारों प्लग खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ चारों की कंडीशन। तो दोस्तों देखो इसमें ये 2 प्लग है ना, इसके 2 प्लग तो ठीक है, ये देखो, और ये 2 प्लग है ना ये ख़राब है, ये शॉर्ट हो चुके हैं। ये देखो इनके अंदर से भी कंडीशन देखो, इस पर प्रॉपर कंबंसन नहीं बन पा रहा है, देखो मिसफायर हो रहा है अंदर भी। तो ये 2 प्लग ख़राब है, ये 2 प्लग हम चेंज करेंगे। और इग्निशन कोयल की कैसे सर्विस करनी वो भी मैं दिखाऊँगा, ताकि आप लोग रास्ते में कभी आपकी गाड़ी में हो या घर पर भी आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ जाए ना भाई कि पिकअप नहीं ले रही अच्छे से, फटफट कर रही है, मिसिंग कर रही है, तो सबसे पहले यही चीज़ चेक करनी है आपको घर पर ही, कोई मैकेनिक की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी 1 नंबर हो जाएगी। दोस्तों देखो इग्निशन कॉइल में क्या करना वो दिखाता हूँ। खोल बेटा, मोड़ घुमा, खींच, घुमा के खींच बाहर, हाँ खींच, घुमा। अबे इतना टाइम थोड़ी ना लगता। अब ये देखो इसका अंदर की कंडीशन देखो, इसमें अंदर देखो रस्ट, देखो ये जंग लग रही है देखो, और अंदर भी दिखा देता हूँ, एक टॉर्च जला लेता हूँ। अब अंदर देखो आप, ये देखो पानी जा के ये देखो जंग लग चुका है स्क्रू का, ये देखो। अब ये रीजन होते हैं। अब इसको साफ करो बेटा तार से। देखो ये एक कोयल में से हमने देखो ये जंग निकाले हैं, ये देखो एक कोयल का हमने कर दिया। और इसमें इस तरीके से देखो पेचकस यानी तार वगैरह लगा के घुमाया जाए, और देखो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये देखो ये जंग निकल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके से इनका ये करना है, बस खोल के इस तरीके तार से साफ़ करनी है अच्छे से कार्बन को, और फिर उसके बाद में लगा देना है। तो ये स्प्रिंग है देखो, ये स्प्रिंग में भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये जंग लग रही है देखो। अब ये जंग आने से क्या है, इसमें मिसफायर पैदा होता है, ये जंग आने से, कार्बन आने से, इनसे, ये देखो। तो चलो इसको भी साफ़ करेंगे, तो निकालो, ये देखो इस तरीके के जंग निकलते हैं देखो हल्के हल्के। तो चलो इसे क्लीन कर लेते हैं, फिर लगाते हैं, देखो फिर गाड़ी में दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों जैसे कि अब देखो हमने इनकी सफाई कर ली है। तब जैसे इसमें छोटा वायर है देखो, ये कोयल का वायर इसमें, और एक वायर इसमें, और ये लग गई कोयल, और ये दबा दिया, इसको यूँ दबा दिया, और इसका बोल्ट लिया और ये अटका दिया। ये देखो मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं, ये देखो एक हाथ से कर रहा हूँ। अब ये छोटे छोटे काम हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो ये काम आने ज़रूरी हैं, ये रास्ते में काम आने वाले काम हैं आप लोगों के, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब ये ऐसे काम के चक्कर में आप लोग अटकते हैं ना, वो बड़े दुख की बात है। अब ये जो वायर है हमने निकाला था, इसको कुछ नहीं करना है, यूँ लिया, ये इसको सीधा लिया, दबा दो, ही हो गया लोग। सेम तरीका यही है, ये कोयल भी ऐसे ही फिट होएगी। अब ये नट टाइट कर देते हैं बस, देखो ये लो, ये नट हल्का सा टाइट कर देते हैं, बाद में पूरा टाइट कर दूंगा मैं। ये लो, अब ये वाली कोयल लगा देते हैं। ये इसमें भी कुछ नहीं है, ये देखो आप लोगों के सामने कितना इजी प्रोसेस है। ये यूँ लिया, ये यूँ दबाई, ये इसका नट लिया, ये लगाया, ये अटकाया, ये हो गया काम। ये देखो ये एक नट अटक गया, और ये दूसरा वाला भी अटक गया, एक हाथ से ही। इतने इजी होते हैं सब काम। ये देखो ये अटक गया। अब ये जो बड़ा वाला वायर है, इसको लिया यूँ, इसको लिया यूँ,
इसको इसमें दबा दिया, कट देने आवाज़ आएगी, समझ लो ये लॉक हो गया। ये पीछे वाला वायर है और पीछे वाला वायर, इसको इसमें लिया, ये दबा दिया, हो गया काम। और ये जो नट है इनको टाइट करने हैं बस। ये हो गया ये वाला, ये हो गया ये वाला। इसको थोड़ा तिरछे पाने से कर देते हैं आप। ये लो, ये लो, ये लो, ये हो गई कोयल की सर्विस और स्पार्क प्लग चेंज। इतना सा टाइम लगता है बस। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और देखो कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हुई, जैसा हमने खोला वैसा लगा दिया, सिंपल सा मेथड है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। अब हम बैटरी लगा देते हैं और आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो देखो अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट। अब देखो मतलब कोई फटाके की आवाज़ नहीं और कोई मिसिंग नहीं। अभी देखो इतना छोटा सा काम था जो आप लोग खुद घर पे कर सकते हैं। तो ये देख लो दोस्तों, ये होता है एक छोटा सा काम। अब इतने से काम के लिए आप लोग ये मान के परेशान हो जाते हैं। और कई जगह तो ये होता है कि इग्निशन कोयल वगैरह सब डाल दी जाती है और फिर आपको बोला जाता है ये लो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक बार ये प्रोसेस ज़रूर चेक करें सर्विस का। ये सर्विस के प्रोसेस से बहुत फ़ायदे होते हैं दोस्तों। तो चलो गाड़ी कंप्लीट है, बेटा हो जाओ उठा लो। तो ये देखो दोस्तों, अब आपसे करते हैं बात। पहले गाड़ी को कर देते हैं और कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। तो दोस्तों दिन में तो नहीं, अब तो मैं रात में शूट कर रहा हूँ, दिन में तो टाइम नहीं मिला उसके बाद। तो दोस्तों देखो ये छोटा सा जो प्रोसेस था ना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा करवाता है। मतलब ऐसा मत सोचो कोई इको के अंदर ही ये प्रोसेस काम करेगा। आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, जो अभी के टाइम पे नई जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जितनी भी जिनमें इग्निशन कोयल आती है, वो सभी गाड़ियों में ये प्रोसेस काम करेगा। और बरसात के टाइम में ये मान के चलो, ये छोटा सा मतलब मॉइस्चर है ना, गाड़ी को इतना बुरा कर देता है कि मान के चलो पिकअप नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है, माइलेज ख़त्म हो जाती है। और ये छोटी सी सर्विस है जो आपको खुद को करनी है। सभी गाड़ियों में ये मेथड काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, जो इग्निशन कोयल होते हैं ना, इसकी जो रबड़ होती है, रबड़ की कैप, ये सब लूज हो जाती है, जिससे इसमें मॉइस्चर जाना नॉर्मल हो जाता है। तो ये छोटा सा मेथड है, तो मैंने मारुति इक्को का दिखाया है। बाकी और गाड़ियों का भी सेम रहेगा। आप खुद एक बार करके देखो, आपको इतना बढ़िया फ़ायदा होगा। यानी गाड़ी जो चलाने में आपको मज़ा आएगा ना, ये करने के बाद आप खुद ही बोलोगे वाकई में एक नंबर काम हो गया। तो छोटी सी चीज़ थी, छोटी सी नॉलेज थी जो पब्लिक के फ़ायदे की थी, तो इसीलिए हमने वीडियो बना के डाली है। और आप लोग इसका इस्तेमाल करें और एक बार करके देखना। अगर कहीं पानी वगैरह में जाने के बाद में आपकी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को क्लीन कर लेना, आपकी गाड़ी फिर से फर्स्ट क्लास हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक के प्रॉफिट की होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों जो इसका टूल का जो है ना, 16 गोटी वगैरह, वो मैं प्रोडक्ट में लगा दूंगा। आप प्रोडक्ट के वहाँ से वो चीज़ आप ख़रीद भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।